हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी सीरीज का पार्ट थर्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले के लेक्चर देख सकते हैं, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारे रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने विजिट किया कहां पे, वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जीडब्ल्यू क्या होता है आपका, गीगावाट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट गीगावाट स्केल इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि कहां है आपका, पिन्नापुरम नियर कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। तो ये साइट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन। वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट गीगावाट स्केल इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पे है, तो वो है हमारा पिन्नापुरम नियर कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। अब ये इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट क्या होता है, यहाँ पे एक ही जगह पे मल्टीपल सोर्सेज का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये देखो, ये इस साइड की थोड़ा ओवर पॉइंट है, ठीक है, इस साइड की पिक्चर है, और ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये पुरानी है। ये जो वैल्यूज हैं ये तब की हैं जब ये बिल्ड हो रहा था, ठीक है, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में था। तो इस टाइम की वैल्यू है, तो इन वैल्यूज पे ध्यान मत देना। अब ये प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो विंड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है ये, ठीक है, फिर यहाँ पे पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, फिर यहाँ पे सोलर प्लांट जब लगाया गया है कि सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। तो देखो यहाँ पे एक ही जगह पे मल्टीपल प्रोसेस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। विंड एनर्जी का यूज किया जा रहा है, हाइड्रो एनर्जी का यूज किया जा रहा है, सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है फॉर डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट्स का फायदा क्या होता है, आपकी एक ही जगह पे, लिमिटेड जगह पे मल्टीपल सोर्सेज का यूज करके आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, और आपका कार्बन एमिशन है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने है, सेटअप किसने किया है, ग्रैंको कंपनी ने। ये आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि आपका क्या करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि आप अपनी कार्बन एमिशन है उसको कितना कम कर सकते हो। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है आपकी, तो टोटल कॉस्ट आई है 4.2 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका 4000 मेगावाट एनर्जी बनेगी सोलर के थ्रू, 1000 मेगावाट एनर्जी बनेगी विंड के थ्रू, एंड 1680 मेगावाट एनर्जी बनेगी थ्रू हाइड्रो पावर, पानी का यूज करके, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, और ये कहां पे है आपका, पिन्नापुरम नियर कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, और इसको सेटअप किसने किया है, ग्रैंको कंपनी ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू कोल माइनिंग। अब यहाँ पे पहले कोल माइनिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर समझेंगे न्यूज क्या है। तो देखो, जब भी आप कोई कंपनी है वो कोल माइनिंग का टेंडर लेती है, तो उसको टेंडर क्या मिलता है कि भाई आप जगह के नीचे खुदाई करोगे और वहां से कोल निकालोगे। पर वो जगह कैसी है उसके ऊपर भी टेंडर डिपेंड करता है। मतलब देखो, दो केसेस होते हैं। पहला केस कि आपने जो जगह के नीचे आपने माइनिंग करनी है, ठीक है, खुदाई करनी है, वो जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, खाली मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर बंजर पड़ी हुई है, कुछ भी है, मतलब ऊपर आपका कोई लिविंग चीज नहीं रहती। मतलब लिविंग मतलब कि लोग वगैरह नहीं सेटअप हो रखे हैं, कोई कॉलोनी नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल जंगल या है, पेड़ पौधे है या पहाड़ी है, उसके अंदर आपने खुदाई करनी है, ठीक है, उसके अंदर आपने माइनिंग करनी है और कोल एक्सट्रैक्ट करना है। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कि आपने जिस सरफेस के नीचे माइनिंग करनी है उस सरफेस पे क्या है, विलेज सेटअप हो रखा है, ठीक है, उस सरफेस पे क्या है, विलेज सेटअप हो रखा है। तो इस सिनेरियो में क्या करना पड़ता है, कोल कंपनी को इन विलेज वालों को, जिनके घर है, मकान है ऊपर बने हुए, उनको भी कंपनसेशन देना पड़ता है, ऊपर वाली लैंड भी एक्वायर करनी पड़ती है, और उनको हटा के दूसरी जगह सेटअप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोल माइनिंग का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, माइन कोलैप्स ना कर जाए। देखो, आप जमीन के नीचे खुदाई कर रहे हो और वो जमीन नीचे से क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। तो टाइम के साथ क्या होता है, वो जो माइन है ना वो कोलैप्स कर जाती है, वो जमीन नीचे गिर जाती है। तो देखो, अगर फर्स्ट केस में अगर माइन कोलैप्स हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ पौधे टूटेंगे, ठीक है, और कोई जान जान का नुकसान नहीं होगा। पर सेकंड केस में अगर कोई माइन कोलैप्स कर गई तो ये घर भी टूट जाएंगे साथ में, और यहाँ पे जान का नुकसान होने का ज्यादा खतरा है। तो इसलिए सेकंड केस में आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर वाली लैंड भी एक्वायर करनी पड़ती है और इनको डिस्प्लेस करके कहीं और जगह पे सेटअप करना पड़ता है। पर अब क्या हुआ है, SECL, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। इन्होंने क्या बोला है कि अब हम यूज करेंगे पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का, और एक कौन सी साइट के लिए करेंगे, सिंघाली साइट, जो कि कहाँ है आपकी छत्तीसगढ़ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो सिंघाली साइड है इसमें भी ऐसे ऊपर जो है वो विलेजेस है, ठीक है, ऐसे ऊपर लोगों के मकान है, और ये हाई टेंशन वायर्स की सेटअप्स भी हो रखा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे माइनिंग करनी थी, अगर पहले करते ये तो इनको क्या करना पड़ता है, इन सभी लोगों को हर्जाना देना पड़ता, फिर ये केबल्स जो है इनको सेटअप कहीं और करना पड़ता, पूरा सेटअप करना पड़ता और इन लोगों को कहीं और बसाना पड़ता, ठीक है, यहां से निकाल के कहीं और बसाना पड़ता और इनको हर्जाना देना पड़ता। तो यहाँ पे SCL ने क्या बोला कि हम इनको ना हटाएंगे, ना ये वायर का सेटअप कहीं और लगाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा और हम फिर भी माइनिंग कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे ये हमने यहाँ पे क्या की, खुदाई की, ठीक है, और यहाँ से हमने कोल कोल निकाल लिया, तो ये क्या जगह खोखली होगी, तो ये खोखली जगह कल को गिरे ना, ठीक है, कोलैप्स ना कर जाए, तो हम इसमें क्या है, पेस्ट फिल कर देंगे, जो कि सूखने के बाद क्या हो जाएगा, रॉक स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये माइन कभी कोलैप्स नहीं करेगी। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे पेस्ट फिल कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये पेस्ट जो है थोड़े टाइम बाद सूख जाएगा और ये पत्थर की तरह हो जाएगा, जिससे ये क्या है, ये माइन कभी नीचे को गिरेगी नहीं, तो ये घरों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ना जान का कोई हानि होगी, ठीक है। तो ये SECL इंडिया की फर्स्ट कोल PSU बनी है जिसने क्या यूज करना है, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी, और इसने एग्रीमेंट किया है TMC मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, कितने का, 7040 करोड़ का, फॉर दिस इनोवेटिव पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, और ये कहां एप्लीकेबल करेंगे, सिंघाली साइट पे, जो कि कहां है आपकी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पेस मिशन। अब यहां पे क्या बोला गया है, देखो इसरो ने कंफर्म कर दिया है कि इंडियन एयरफोर्स के जो ग्रुप कैप्टन है सुभांशु शुक्ला जी, ये जाएंगे आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नेक्स्ट मंथ, और किस मिशन के तहत, एक्सॉम स्पेस AX4 मिशन के तहत। अब ये जो एक्सॉम स्पेस AX4 मिशन है, कौन कौन मिलकर कंडक्ट करवा रहा है, एक्सॉम कंपनी, साथ ही साथ आपका स्पेस एक्स, और साथ ही साथ आपका नासा, ये मिलकर कंडक्ट करवा रहा है एक्सॉम स्पेस AX4 मिशन। और इनका मिशन क्या है, लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर जाना, ठीक है। अब ये जो सुभांशु शुक्ला जी हैं, ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन बने हैं जो कि कहां गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वहीं इंडिया के फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गए हैं वो कौन है, वो राकेश शर्मा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर्सन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम इंडिया सुभांशु शुक्ला, फर्स्ट पर्सन टू विजिट स्पेस फ्रॉम इंडिया राकेश शर्मा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब ये जो एक्सॉम स्पेस AX4 मिशन है, ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन को लेकर जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, साथ ही साथ आपके पोलैंड एंड हंगरी के भी फर्स्ट पर्सन को लेकर जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये जो मिशन है एक्सॉम स्पेस AX4, इसके कमांडर कौन होंगे, इनके कमांडर होगी आपकी पैगी विटसन, जो कि कहां की है, आपकी अमेरिका की, और इनका काफी ज्यादा स्पेस टाइम है, इन्होंने काफी ज्यादा स्पेस ट्रेवल कर रखा है, तो इनको इसका कमांडर बनाया गया है, और ये रहा आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये जो सुभांशु शुक्ला जी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया का जो ह्यूमन मिशन है, ठीक है, मैन मिशन है, जिसमें आपका क्या है, ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, इंडिया का मैन मेड मिशन जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है, गगनयान, ठीक है। गगनयान मिशन जो है उसके थ्रू ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा इंडिया द्वारा। तो उस जो वो मिशन है उसका भी पार्ट कौन होंगे, सुभांशु शुक्ला जी। तो सुभांशु शुक्ला जी इंडिया का जो फर्स्ट मिशन है जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, गगनयान, उसके पार्ट भी कौन होंगे, सुभांशु शुक्ला जी। तो ये नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। इंडिया की तरफ से फर्स्ट पर्सन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुभांशु शुक्ला, फिर इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसका पार्ट कौन होंगे, सुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये नाम आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू वर्ल्ड लिवर डे। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो रिसेंटली आपका वर्ल्ड लिवर डे हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को, और इस बार जो वर्ल्ड लिवर डे बनाया गया उसकी थीम क्या थी, फूड इज मेडिसिन। अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य में जो हमारा ILBS है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, इन्होंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसमें इन्होंने इन्वाइट किया किसको, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी को। अब इन्होंने ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया, इसमें इन्होंने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की, मतलब ILBS ने एक स्कीम बनाई है जिसका नाम क्या है, हील्ड। अब इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, जो आपके चीफ गेस्ट थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा इसको लॉन्च करवाया गया। पर इसको डेवलप किसने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, जो कि कहां है आपका, न्यू दिल्ली में। तो हील्ड स्कीम किसके द्वारा डेवलप की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस। और इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है, अवेयरनेस फैलाना, इंडिया की जो जनता है इसमें अवेयरनेस फैलाना कि लीवर आपकी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीवर को आप कैसे हेल्दी रख सकते हो, आपको क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपके लीवर पे कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका लीवर हेल्दी रहे, वो सब चीजों का डिस्कशन किया है इस हील्ड स्कीम के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर की एक और चीज कहना था, यूनियन होम मिनिस्टर का एक और चीज कहना था, देखो इस साल जो थीम है फूड इज मेडिसिन, दुनिया अब जाके मान रही है कि फूड जो है वो मेडिसिन है, पर हमारे वेदास में हजारों साल पहले ही बोल दिया गया था कि आहार ही औषधि है। आहार मतलब फूड, औषधि मतलब मेडिसिन।
कि जो फूड है वो ही मेडिसिन है, आहार ही औषधि है, ये हमारे वेदास में बहुत साल पहले बोल दिया गया था। पर ये बाकी लोग नहीं मानते थे, बाकी लोग कहते थे जॉगिंग करो, ठीक है, फिर जिम जाओ, फिर ये करो, फलाना करो, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। पर बेसिक इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी बॉडी को, ठीक है, आपकी हेल्थ को, वो क्या करता है, आपका खान पान। आपका खान पान प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी रहेगी। अगर आप प्रॉपर फूड खाओगे, न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, फालतू का ये कार्ब्स वगैरह नहीं खाओगे, तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी रहेगी, ठीक है। तो फूड जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, बॉडी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल क्या होता है, आपका फूड। तो यहाँ पे हमारे वेदास में 100 साल हजारों साल पहले ही बोल दिया था, आहार ही औषधि है। पर दुनिया अब जाके मानी, और इस बार का जो थीम है वो क्या है, फूड इज मेडिसिन। और वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है, आपका 19 अप्रैल को। और इस दौरान क्या हुआ, ILBS ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या है, हील्ड, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो देखो, इंडिया ने क्या है, रिसेंटली पार्ट लिया है अफ्रीका के लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो में, जिसका नाम है जिटेक्स अफ्रीका 2025। अब यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जिटेक्स अफ्रीका 2025 जो है वो कहां कंडक्ट हुई थी। तो ये कंडक्ट हुई थी आपकी माराकेश, मोरक्को में। माराकेश, मोरक्को में ये कंडक्ट हुई थी आपकी मीटिंग, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इसका बेसिक एम क्या था, कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जो कि आपके पॉलिसी लीडर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, विजनरीज हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, ताकि वो कॉमनली एक कोई आइडियाज डिस्कस कर सके, जिससे क्या हो, इनकी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। अब यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने इनको बताया कि भाई आपने अगर अपनी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करनी है तो आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पेमेंट्स आपकी इजीली हो सके। और इन्होंने एग्जांपल किसका दिया, अपना इंडिया का। जैसे इंडिया में यूपीआई है, डिजी लॉकर है, इसके थ्रू क्या होता है, इजी होता है, ठीक है, पेमेंट्स करना इजी होता है। यूपीआई सबसे बेस्ट, देखो इंडिया बाकी किसी डिजिटल चीज में काम किया हो ना किया हो, पर इंडिया का जो यूपीआई है वर्ल्ड का बेस्ट पेमेंट मेथड है, ठीक है, पेमेंट गेटवे है, सब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। और बाकी सारी कंट्रीज जो है वो इसको फॉलो कर रही हैं, इसको अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज है। आपका एक दुकानदार है, वो भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स ले रहा है कस्टमर से, तो ये सबसे बेस्ट चीज है यूपीआई। तो इसका एग्जांपल दिया है उन्होंने इस जेटेक्स अफ्रीका 2025 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा, जेटेक्स अफ्रीका 2025 जो है वो कहां कंडक्ट हुई थी, तो ये कंडक्ट हुई थी आपकी माराकेश, मोरक्को में। फिर सेकंड न्यूज है आपकी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में, जो कि कहां होगी, आपकी अल दफारा एयरबेस, जो कि कहां है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इंडिया की तरफ से 2 जेट कंटिनेंट्स गए हैं, एक आपका मिग 29 एंड एक आपका जैगुआर। तो इसमें काफी ज्यादा कंट्रीज के एयरफोर्स जो है वो पार्ट ले रही हैं, उनके नाम से आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नाम से आपको याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो याद तो भी ठीक है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी सारी कंट्रीज के नाम याद करना, बस सिंपल सी बात है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 जो है वो कहां कंडक्ट होगी, आपकी अल दफारा एयरबस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। तो ये था आज का आपका पीआईबी। बहुत जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।